नमस्कार, एसटी एक्सप्रेस जौनपुर में आपका स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवा रहे हैं जिसकी 12 साल की उम्र में ही पूरी उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। तस्वीर में आप जो इस महिला को देख रहे हैं, ये महिला विकलांग है। ये एक विकलांग है जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाती हैं, अपने पैरों के सहारे बैठकर ही चलती हैं। घर का सारा काम काज बैठे बैठे ही करती हैं, बैठकर चलती हैं। चूँकि इनकी ऐसी स्थिति 12 वर्ष के बाद ही हुई है। 12 वर्ष तक ये खड़ी होकर चलती थी, हम लोग की तरह, आम जनता की तरह सारा काम करती थी। लेकिन ये महिला बहुत ही पीड़ित है। लेकिन इनके अंदर एक ऐसे हुनर भी है, एक कला छिपी हुई है जिनको ये अपने शब्दों से, अपने वाणी से इसे प्रस्तुत करेगी। ऐसे गीत गाती हैं, ऐसे गीत गाती हैं कि आपके दिल को छू जाएंगी। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर एक कला होती है, किसी के अंदर गाने की, किसी के अंदर रोने की, किसी के अंदर हंसने की, तो किसी के अंदर कुछ न कुछ ऊपर वालों ने एक कला दिया ही है। दोनों पैरों से विकलांग हंसा के सीने में भले ही दर्द छिपा है, लेकिन चेहरे पर उदासी और मायूसी कभी नजर नहीं आती। उन्हें भगवान पर भरोसा है। वे अपने माता भाई पर गर्व करती हैं। इन लोगों के हौसले के कारण उनका पारिवारिक जीवन काफ़ी हंसी खुशी से कट रहा है। तो आइए देर ना करते हुए हम आपको हंसा जी से मिलवाते हैं और इनके शब्दों से, इनकी वाणी से, इनकी सुरीला मधुर आवाज़ में इनकी गाना को हम आपसे गवाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इस समय हमारे जो सामने बैठी हैं एक महिला है, ये विकलांग हैं। हर इंसान के अंदर एक कला होता है, किसी के अंदर गाने की, किसी के अंदर रोने की, किसी के अंदर हंसने की। तो ये महिला जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये विकलांग है, लेकिन इनके अंदर इतनी कला है, इनकी बहुत सारी कला है इनके अंदर, लेकिन कोई इस कला को उभारने वाला नहीं है। हर बड़े बड़े कलाकारों के पास लोग जाते हैं, पत्रकार बंधु, और उनको उनके कला को आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन इनकी कला को कोई दिखाता नहीं है, आना कोई सामने आता है, ना इनको कोई सपोर्ट करने वाला है। तो आज इसी से मामले में हम इनसे बात करेंगे कि इनके जीवन परिचय का मतलब क्या है, कैसे नहीं है, इनसे बात कराते हैं। तो आपका क्या नाम है? हंसा। कहाँ के रहने वाली हैं? हंसा ममियापुर। तो ये आप विकलांग कैसे हुए, मतलब शुरू से ही पैदा होते ही या कि कुछ समय पहले? नहीं दीदी, ऐसा पहले से पैदाइशी तो नहीं है। 12 साल के जब हो गए तब इसके बाद मेरे पैर से दर्द होने लगा। दर्द होते होते तो काफ़ी दिन दवा ववा चला, तो फिर मेरे ठेवनी पकड़ ली, घुटना में दर्द होने लगा। ऐसे होते होते चारों गांठ पकड़ लिया। तो हम लोग 8 भाई बहन थे। हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, खेती बाड़ी कुछ है नहीं। तो इसके बाद बस अपनी जान वो दवा किए, बहुत किए दवा, जहाँ तक उनकी हिम्मत पड़ी तहाँ तक वो दवा किए। तो जब तक दवा की असर रहती थी तब तक हमको आराम रहता था, और जब दवा की असर ख़त्म हो जाती थी तो फिर वही हाल होता था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन मेरे मामा ने हमको दवा किए। फिर वहाँ अच्छी बिछी थी, फिर घर पे आई तो मजबूरी पहले की जानती हो कि पहले की कितनी मजबूरी लोगों के पास रहती थी। तब फिर दवा छूट गया, काफ़ी दर्द होने लगा हाथ पैर में। होते होते मैं बैठी रहती थी, जहाँ बैठती थी तहाँ बैठते रह जाती थी। और दिन बीतता था रात नहीं, रात बीतती थी तो दिन नहीं। ऐसी हालात में इतनी मतलब दुख भरे हुए जीवन में जीती थी कि क्या बताऊँ आपसे। ऐसे चलते चलते काफ़ी दिन बीत गया मुझे। जब काफ़ी दिन बीत गया तो उसके बाद में हमें कोई आया तो इस सदगुरु के शरण में जोड़ दिया कि हंसा, तुम्हारा जीवन ऐसे संतों के साथ रहेगी और ऐसे भाई बहनों के साथ रहोगी तो तुमको खुशी मिलेगी, प्यार दुलार मिलेगी। तो ऐसे होते होते जब हमने सदगुरु के शरण में आया तो हमें ज्ञान मिला, तब पता चल गया कि सुख और दुख कैसे मिलता है। तो सतगुरु के चरण में अगर आप आए तो ये दर्द खत्म हो गया कि फिर वैसे ही रहता था पहले जैसा? नहीं, ऐसा था ना कि दर्द तो नहीं होता है अब, बाकी जो भी है जीवन वैसे ही है। फिर भी संतों का दुलार प्यार, भाई बहन का दुलार प्यार मिलने लगा और ये अपने जीवन के बारे में पता चल गया। नहीं तो मैं मम्मी से लड़ जाती थी, झगड़ जाती थी कि हमको दवा नहीं की, हमको ये नहीं की। ऐसा होता था, मन में भाव चलता था। अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये हो गया कि अपने किस्मत से, तकदीर से मिला है। कहते हैं कि ना किसी से शिकवा ना किसी से गिला, जो मेरी नसीब में था वो मुझको मिला। तो यही हालात है दीदी कि जो हमारे किस्मत में था वो मिला हमको। बाकी हम लोग 8 भाई बहन हैं, सब अच्छे बिच्छे हैं।
तो जब हमारी किस्मत में लिखा था तभी तो हमको मिला। तो यही कहानी चल रही है जीवन का। तो अब जब से आए हैं तब से आप लोग का आशीर्वाद दुलार मिल रहा है। अपने आप को अब अपने आप अपना आत्मा जो है संतुष्ट हो गया। कुछ आप कैसे चलो लेते हैं कि बस ऐसे ही बैठ के चलते हैं? नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे, अच्छा, खड़ा नहीं हो पाती? खड़ी नहीं हो पाती, पैर सब सारा बढ़ गया है ना, नसे नसे बढ़ गई है, ये बात है। पहले चल लेती थी? हाँ, पहले अच्छी थी, पहले अच्छी थी। तो आपका जीवन यापन कैसे होता है? मतलब बस कुछ नहीं, ऐसे जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर किसी के घर कुछ हो गया तो उनको जाते ने समझाते ने कि बहनी उनकर देख के सबर करा, उनके घरे ऐसा हो गया, उनके घरे वैसन हो गया। तो वैसे हम भी अपना जीवन को संतुष्टि कर लिए कि हमारे ही जीवन में लिखा रहा था, ऐसा लिखा हुआ था तभी हमको मिला। तो हमारे नीचे बहुत से एक दुखी हैं, इसलिए हमको भी संतुष्टि मिल गई दीदी। तो अभी आपकी शादी तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ जरूर नहीं है। आप लोग से ज़्यादा दुलार प्यार कोई देगा ये बताइए? जो अपने भाई बहन दुलार प्यार दे देंगे वो बाकी लोग नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया ये संसार स्वार्थ की है, ठीक है? कोई झेल नहीं पाएगा। हाँ, ये स्वार्थ की दुनिया है। इसलिए दीदी हम इसी में खुश हैं कि आप ही लोग के दुलार प्यार में खुश हैं। हाँ, ये बात है। अच्छा, शादी करने का कोई आपका विचार नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसे ही जीवन यापन करेंगे? ऐसा जीवन हम ऐसे भाई बहन बंधुओं के साथ में अपना जीवन ऐसे हंसते आप खेलते अपने घर परिवार में जैसे कि भाई बहन और माता पिता को बोझ नहीं लगती हैं जैसे कि आज के ज़माने के हिसाब से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे भाई बहन हैं और हमारी भाभी हैं, सब बच्चों सभी हमको बहुत सम्मान देते हैं। हमारे अगल बगल के भौजाई हैं और भतीजा हैं, सब बहुत सम्मान देते हैं। हमारे गांव पड़ोसी के। आपका देखभाल कौन करता है? मेरी भाभी भी है, मेरी बगल की भाभी है, भतीजी है, सुशीला नाम है, सालू नाम है, गीता नाम है, मेरी भाभी सब लोग ऐसे हैं। जोड़ दो। सुना दीदी आप जो है कि गाना में बढ़िया गाती हैं। चलिए, अच्छा, आपका जीवन अपन मतलब आपके परिवार वाले करते हैं, देखभाल करते हैं, तो आपको सुना हुआ तब बहुत अच्छा गाना वाना भी गाती हैं, क्या सच है? हाँ, तो आप लोग की कृपा है गाना जी। तो एक ऐसा अच्छा गाना, इस समय देखिए अश्लीलता गाना चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि अश्लील नहीं है, पैसा कोई पारंपरिक मतलब गीत सुनाइए जिससे दिल सभी लोग के दिलों को आप जीत लें। ऐसा कोई गाना सुनाइए। ऐसा कोई गाना सुन के सबके आंखों में आंसू आ जाए आपके गीत से। तो वो वाला तो बोले हैं ना, उसके अलावा बोले जो भी आपको आ रहा है, आपको जो भी A to Z आ रहा है, जो बोले हैं चलेगा, कोई भी हो, बस आपको आना चाहिए। चलेगा। सब ही के दिहला भोला आन धन परनिया, हम ही पातर बानी हो, हम ही पातर बानी। हम पे नाही कैला मेहरबानी, हम ही पातर बानी। हम पे नाही कैला मेहरबानी, हम ही पातर बानी। सबकी के दिहला भोला सारे सुख के साधनवा, हमरा की बेरी हो, हमरा की बेरी। काहे कैला या न कानी, हम ही पातर बानी। हम पे नाही कैला मेहरबानी, हम ही पातर बानी। हम पे नाही कैला मेहरबानी, हम ही पातर बानी। बहुत ही प्यारा आपने गीत गाया, बहुत ही अच्छा कि सुन के सभी लोग के आंखों में आंसू आ गए। सावन का कजरी पे नटवारे नंदलाल गिरिधारी, नटवारे नंदलाल गिरिधारी, देईदा चीर हमारी ना। आप देखी होंगी कि कृष्ण भगवान जब कन्हैया जी गए थे और सब सखियां गई नहाए वहाँ, तो अपनी अपनी चीर निकाल के रख दी थी, तो वो कन्हैया जी ने लेके बैठ के भाग गए कदम की डार पे। वही तर्ज पे है। नटवारे नंदलाल गिरिधारी, देईदा चीर हमारी ना, देईदा चीर हमारी ना, देईदा चीर हमारी ना।
नटवारे नंदलाल गिरिधारी देईदा चीर हमारी ना। जल भीतर बदन उघारी, जल भीतर बदन उघारी, नटवारे नंदलाल गिरिधारी देईदा चीर हमारी ना। बहुत ही प्यारा, आपका आवाज़ बहुत ही सुरीला और अच्छा सुंदर है। पढ़े ओढ़े हैं कि नहीं? नहीं दीदी कुछ नहीं पढ़े हैं, पढ़े नहीं कुछ नहीं पढ़े हैं। अब वही 12 साल की उम्र में ऐसी हो गए, माँ बाप का हालात ऐसी थी, नहीं तो अगर घर पे ट्यूशन लगा दी होते तो जरूर कुछ कामयाब हो गए होते। तो यूट्यूब पर अपना आप चैनल बनाइए कि नहीं? नहीं दीदी अभी कुछ नहीं, कोई सहयोग देने वाला नहीं मिला। अभी नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं। जब इतना अच्छा गीत वगैरह आता है तो आपको चैनल बना लेना चाहिए, उसमें एक दो गीत गाता है। वही बात देखिए दीदी ने, बिना कोई अगर उकारने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला मिलता है तभी जीवन। हाँ बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, ये तो जान रही हैं आप, खुद ही समझदार हैं, तो ऐसी बात है। चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ आप बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।